नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 22 से लेके 28 सितंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैंसर यानी कर्क राशि। पहले देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप रिश्ते में हो। 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। मुझे लगता है वो इंसान थोड़ा दुखी परेशान है, वो रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है करंटली। अब 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं देख लेते हैं, क्यों ये इंसान रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। द वर्ल्ड के कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, जजमेंट का कार्ड। पहले ये इंसान सोच रहा था रिश्ते से मूव ऑन कर जाए, या फिर ये इंसान को लग रहा था कि ये जो आप लोगों की रिश्ते का सर्कल है जो बार बार परेशानी लाता है, ये सर्कल खत्म होने जा रहा है, खत्म हो जाएगा। ये यूनिवर्स से भी प्रेयर कर रहा था, यूनिवर्स से भी मांग रहा था कि ये सर्कल खत्म हो जाए, बार बार ये परेशानी रिश्ते में ना आए। और ये अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी काम कर रहा था। इनको लग रहा था कि ये रिश्ता एक नए सर्कल में जा रहा है, सब कुछ सही होगा। लेकिन हो सकता है कि जैसा ये इंसान सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले ये सोच रहा था कि मूव ऑन कर जाए, लेकिन अभी ये सोच रहा है नहीं, मूव ऑन नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे, रिश्ते में नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी लाएंगे, स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में दोबारा से आएंगे, रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाएंगे। और इसीलिए ये गॉड से आप लोगों का जो रिश्ता है उसे मांग रहा है, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहा है। दो तरीके की सिचुएशन हो सकता है, या तो ऐसा ये करके हार गया है, ये रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, या फिर पहले मूव ऑन करना चाहते थे लेकिन अभी ये चाहता है कि रिश्ते के लिए मेहनत किया जाए, पैसा कमाया जाए, रिश्ते को एक नए सर्कल में लेके जाया जाए। और भगवान से इसके लिए, भगवान हो, गॉड, अल्लाह, जो भी हैं, जो भी रिलीजियंस से आप बिलोंग करते हो, ये उनसे प्रेयर कर रहा है कि उनका रिश्ता वापस मिल जाए। अभी देख लेते हैं कैंसर आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। द हेरोफेंट, आप अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हो, या फिर पहले से आप स्पिरिचुअल पर्सन हो। आपका रुझान जो है इन दिनों स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है। आप भी भगवान से प्रेयर कर रहे हो, आप भी उन्हीं की तरफ देख रहे हैं कि वो क्या करते हैं आपके लिए। देख लेते हैं द हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ आप रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक नई एनर्जी के साथ रिस्क लेना चाहते हो इस रिश्ते में। फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, बट आप थोड़ा दुविधा में हो, आपको लग रहा है कि अगर मैं नए तरीके से रिश्ते को शुरू करूं, अपने लाइफ को शुरू करूं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जाओ, या फिर किसी नए रिश्ते में जाऊं, या पुराने रिश्ते में ही रहूं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको चाहिए, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या आप पुराने रिश्ते में रहेंगे या फिर अपनी लाइफ में कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हो, करना चाहिए, ये बात को लेके आप कंफ्यूज हो। क्या पुराने में रहना है या फिर क्या आप नया मैनिफेस्ट कर सकते हो या करोगे, इस बात को लेके आप कंफ्यूजन में हो। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। कैंसर, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। कैंसर, आपके पर्सन
चाहते क्या हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। हैंगमैन, अभी ये अपने तजुर्बे से अपने दिमाग को काम पे लगा रहा है और ये रिश्ते को अलग तरीके से देखने के बारे में सोच रहा है। अगर ये पहले ये सारा कोशिश करके थक गया है तो ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा था करंटली, और ये चाहता है अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी साइलेंटली रिश्ते को ऑब्जर्व करेंगे। और अगर इन्होंने कोशिश अभी अभी किया है तो ये रिश्ते को अलग तरीके से देखना चाहते हैं कि अलग तरीके से सोच के देखा जाए, अगर मैं रिश्ते को इस तरीके से चलाऊं। देख लेते हैं हैंगमैन के कार्ड क्यों आए हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये मेहनत करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप, ये अभी अभी इस रिश्ते के लिए मेहनत करना चाहते हैं, कोशिश करके मूव ऑन करके चले गए ऐसा नहीं, पहले सोच रहे थे मूव ऑन करेंगे लेकिन अभी नहीं सोच रहे। ये चाहते हैं ये अपने परिवार के लिए मेहनत करें। हो सकता है आपके रिश्ते में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो अभी इस रिश्ते को ये एक अलग तरीके से देखना चाहते हैं। ये अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अभी ये दिमाग से सोच के चलना चाहता है। ये अपने बारे में सोचना चाहता है, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहता है और कुछ अलग तरीके से सोचना चाहता है। पहले जैसा सोच इनका नहीं है। पहले अगर ये पूरे परिवार के साथ परिवार चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिर्फ परिवार चाहता है। पहले हो सकता है पूरे परिवार के बारे में सोचता था, परिवार को ही चाहता था, लेकिन अभी ये सबको साथ चाहता है। इसीलिए आप अलग तरीके से देखना चाहता है रिश्ते को और अपने बारे में भी सोचना चाहता है और अपना इमोशन भी कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन इनको जो केयर है, इनको जो परेशानी है, ये जो चाहते हैं वो किसी को नहीं दिखाएंगे, एक अलग ही रूप ये दिखाएंगे लोगों को। अब देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आप शादी, स्टेबिलिटी, अपने लिए स्टेबिलिटी, शादी में स्टेबिलिटी, अगर आप शादीशुदा हो तो शादी में स्टेबिलिटी चाहते हो। आप एक नया कुछ सोचना चाहते हो। आप कंफ्यूज हो, मैंने पहले भी देखा, ये एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। ये आप हो सकते हो या फिर आपके पर्सन। कैंसर, आप अपने लिए नया कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो आपके लाइफ में नया कुछ हो, चाहे नया पर्सन, चाहे नए रिश्ते, चाहे जो चल नहीं रहा है उसके साथ आप नहीं जाना चाहते हो। आप नया कुछ करना चाहते हो। आप फिनेंशियल स्टेबल बनना चाहते हो, लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो। पहले भी आप टू ऑफ सोर्ट्स के साथ गए, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना चाहिए। जो है उसके तरफ देखें या जो नहीं है कुछ नया हो सकता है। आपके लाइफ में कोई नया लव ऑफर आ रहा है इन दिनों, कोई प्यार लेके आपके लाइफ में आ रहा है, कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन आपके साथ कर रहा है। हो सकता है पहले आप इनके साथ हंसी मजाक में, दोस्ती में थे, हल्का फुल्का रिलेशन में आप हो। अभी आप उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे इस रिश्ते के साथ जाना चाहिए, अगर मैं चला गया या चली गई, जो भी है जेंडर पे मत जाइए, तो क्या मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए। कभी कभी आपको लगता है नहीं मुझे जाना चाहिए, मुझे भी खुश रहने का हक है, मेरे लाइफ में भी कुछ नया होना चाहिए। और कभी कभी आप पुराने दिन को, पुराने बातों को याद कर रहे हो, रिश्ते को, पुराने रिश्ते को सोच सोच के खुद को कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन आपका दिली तमन्ना है कुछ नया करने का, लेकिन आप पुरानी चीजों को भी छोड़ नहीं पा रहे हो। अभी देख लेते हैं इन दिनों इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स
ये बताइए इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है? इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है? कुछ नहीं, कंफ्यूजन। क्योंकि आप कंफ्यूज हो और वो अपना इमोशन कंट्रोल कर रहा है। वो पहले पूरे परिवार के बारे में सोच रहा था, अभी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। अपना इमोशन हाइड कर रहा है, चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। वो भी मूव ऑन करने के बारे में कभी कभी सोचता है कोई कोई, और कोई कोई पहले सोचा था फिर भी एक बार चांस लेना चाहते हैं इस रिश्ते में। इसीलिए कंफ्यूजन, आप दोनों में ही कंफ्यूजन है। क्या पुराने दो लोग एक साथ रिश्ते में आ सकते हैं, या फिर अलग अलग होके, मतलब दोनों के ही लाइफ में नया कोई आ सकता है ऐसा, या फिर है, या फिर आ रहा है धीरे धीरे। तो आप कंफ्यूज हो। रिश्ते में स्टेबिलिटी आना मुश्किल है, खास करके इन दिनों। क्योंकि जब भी आप बात करने जाते हो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो जाता है आप लोगों का। कोई दुखी है, परेशान है, खुद को हील करना चाहते हैं, अपने दुख से, अपने परेशानी से परेशान है, भगवान से प्रेयर कर रहा है, और वो रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहता है। लेकिन जब भी बात होता है आप लोगों में, ये चीज़ें लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। रिश्ते में बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्व हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, आप के रिश्ते में जम के बातें करता हो, जिसके लिए आप अपने परिवार के इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो इस रिश्ते का आउटकम तो वही होगा, कंफ्यूजन। आप क्या करोगे आपको पता नहीं है, दोनों को ही। कोई चाहता है रिश्ते से भाग जाए, बाहर चले जाए, नए कुछ सोचे, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाता है। कोई धीरे धीरे आ रहा है किसी एक के लाइफ में, मतलब अभी शुरुआत है। देखते हैं यूनिवर्स, देखो यूनिवर्स भी तंग हो गए हैं। यूनिवर्स का गाइडेंस देखो, 2 ऑफ सोर्ट्स, पेज ऑफ सोर्ट्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप खुद ही देख लो। यूनिवर्स यही कह रहा है कि अगर आप कंफ्यूज हो आपको क्या करना चाहिए, तो कंफ्यूज मत होइए, अपनी सर से बोझ को हल्का कीजिए। रिश्ते की क्लैरिटी को देखिए, पहले रिश्ते की जो परेशानी है उसको क्लियर कीजिए, और क्लियर माइंड से सोचिए कि आपको क्या चाहिए। कंफ्यूज होने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ परेशानी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए क्लियर माइंड से सोचिए, आंखें खोलिए, दिमाग की बत्ती जलाइए, और फिर सोचिए, रिश्ते की क्लैरिटी को लाने की कोशिश कीजिए। जो आपके सर पे जो परेशानी का बोझ है उसको हल्का कीजिए, बांटिए, बात कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, मेहनत कीजिए, और रिश्ते में जो परेशानी है उसको ख़त्म करने के लिए बैठ के बातें करना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसा नहीं कि वो एक तरफ आप एक तरफ, वो सोच रहे हैं आप सोच रहे हैं, जब भी जाते हो लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये कन्फ्यूजन कभी कम नहीं होगा। रिश्ते में अच्छे परिस्थिति कभी नहीं आएगा, कितना भी आप भगवान से मांग लो। आपको थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है कि आपको चाहिए क्या। पहले आप क्लियर थॉट लाइए अपने दिमाग में, सच में आपको क्या चाहिए। किसी एक है, कोई एक है जिसको पुराना रिश्ता भी चाहिए कभी कभी, मतलब 30% अगर आप पुराना रिश्ता चाहते हो, 70% नया रिश्ता चाहते हो। कोई है कि पुराना रिश्ता चाहिए, परिवार चाहिए, बच्चा चाहिए, लेकिन मैं खुद से कुछ नहीं करूँगा, मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ क्या हो रहा है, रोना धोना चल रहा है। तो इस तरह से रिश्ता नहीं चलेगा। आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए थॉट में, जो आप सोच रहे हो उसे क्लियर दिमाग से सोचिए, तभी कुछ हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।